आज के इस वीडियो में एक बेहद खतरनाक घटना की कहानी लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा परिवार हिलसा गया था। ये कहानी है राहुल नाम के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी की, जो कि 6 दिन बड़े मस्ती से पढ़ा करता था और 7वें दिन संडे को वो अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटा करने के लिए जाता था। एक संडे शाम 8 बजे राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ सैर सपाटा करने के लिए निकलता है। तो उन लोगों ने प्लान किया कि आज कुछ एडवेंचरस करते हैं। उनके घर से 2-3 किलोमीटर आगे एक जंगल है, क्यों ना उसी जंगल की ओर जाया जाए। जंगल जाने वाले रास्ते में एक चौराहा आता है। राहुल और उसके कुछ दोस्त उस चौराहे के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी राहुल और उसके दोस्त ने देखा कि चौराहा के ठीक बीचों बीच एक टोकरी रखी है, जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ है, और ठीक उसके बगल में एक आटे की गुड़िया रखी है, जिसपे काफी सारे सुई चुभे हुए थे। देखकर वो लोग समझ रहे थे कि शायद ये किसी ने ब्लैक मैजिक जैसी चीजें या रिचुअल कर रखा है। तभी राहुल के दोस्त ने कहा कि राहुल, अगर तुम्हें हिम्मत है तो उसे जाकर लात मार कर आ। ये सुनने के बाद राहुल दौड़ते हुए जाता है और उस ब्लैक मैजिक वाली चीजों को अपने पैर से मारता है। इतना जोर से मारता है कि वो जो आटे की गुड़िया होती है ना, उसका एक पैर टूटकर वो दूर कहीं फेंका जाता है। तभी उसके दोस्तों ने कहा, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। अब राहुल के दोस्त राहुल की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि मानो उसने वो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तब राहुल ने कहा, अरे यार छोड़ो, इन जैसी चीजों पे विश्वास नहीं किया जाता, ये सब सारी चीजें अंधविश्वास है। और वो लोग घूम फिर कर अपने घर की ओर चलते हैं। राहुल अपने घर पहुंच जाता है और खाना वाना खाकर मस्त सोने चला जाता है। और जब रात में राहुल सो रहा होता है तो उसे वही आटे की गुड़िया सपने में दिखाई देती है। अगले दिन जब सुबह उठता है तो वो सोचता है कि शायद मैंने ये चीजें कल की थी, इसलिए मुझे ये सब सपने में दिखाई दी। 3-4 दिनों बीतने के बाद राहुल अपने घर में बैठा था कि तभी उसकी मम्मी उसके पास आकर कहती है कि बेटा, कल कुछ भी हो जाए, कल शाम को तुम बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कल एक बहुत ही खास अमावस्या की रात है और इस दिन भूत प्रेतों का आक्रमण काफी ज्यादा होता है। ये सुनने के बाद राहुल अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, क्यों नहीं, कल मैं घर से नहीं निकलूंगा। अगले दिन वो सुबह उठता है और स्कूल जाकर वापस अपने घर के पास लौटता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जो गुड़िया को उसने लात मारी थी, क्या वो अब भी वहां पे पड़ी होगी। उसे बहुत इच्छा होती कि क्यों ना मैं जाकर उस चीजों को वहां देखूं। और दोपहर का वक्त था, अभी शाम भी नहीं हुआ था, तो उसने सोचा कि अभी तो दोपहर ही हुआ है, क्यों ना अभी जल्दी से जाकर मैं देख कर आ जाता हूँ और शाम होने से पहले मैं घर भी लौट आऊंगा। राहुल बिना बताए घर से निकल पड़ता है उस जंगल की ओर, उस चौराहे की ओर जहाँ पे उसने आटे की गुड़िया को लात मारा था। वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पे कहीं भी आटे की गुड़िया या फिर ब्लैक मैजिक रिचुअल जैसी चीजें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन राहुल को वहाँ पेड़ के नीचे एक 10 साल का लड़का दिखाई देता है। वो काफी जोर से रो रहा होता है। अभी राहुल उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम रो क्यों रहे हो। तब वो लड़का अपना फेस ऊपर करता है ना, तो राहुल देखता है कि उसके फेस के नीचे काफी मोटे मोटे डार्क सर्कल है। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस 10 साल के बच्चे को आखिर क्या ही टेंशन होगा यार। कि तभी वो बच्चा कहता है, मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे अपने घर तक छोड़ दोगे। तभी राहुल कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। तब वो बच्चा राहुल को अपने साथ लेकर शमशान घाट पहुँच जाता है और शमशान घाट पहुँचने के बाद राहुल से कहता है, अब मैं अपने घर आ चुका हूँ, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और शाम का वक्त हो गया था। राहुल दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुँचता है और रात में खाना वाना खाकर जब वो सोता है तो उसे सपने में वही लड़का दिखाई देता है। रात के 3 बजे राहुल को बहुत तेज पैरों में दर्द होता है और वो उठकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं, उसके पैर वगैरह को दबाते हैं और कुछ देर बाद राहुल सो जाता है। और जब राहुल सो जाता है तो वो फिर एक सपना देखता है। उसके सपने में वही 10 साल का लड़का उससे अपनी मदद मांग रहा है, कह रहा है, भैया मुझे बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राहुल जब अपने आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है कि सुबह हो गई है। वो सुबह के 6 बजे ये सपना देख रहा था और इसके बाद वो सोचता है कि अभी स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ है, क्यों ना मैं उस जगह से होकर आ जाऊं, क्या पता वो बच्चा अभी भी वहाँ बैठा हो। राहुल अपने घर से निकल कर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वो बच्चा उसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। वो उस बच्चे से जाकर पूछता है कि अब क्या समस्या है, अब तुम क्यों रो रहे हो। तब वो 10 साल का बच्चा कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राहुल आसपास देखता है तो उसे मात्र एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। राहुल वहाँ पे जाता है, वहाँ से 2 गुलाब जामुन लेकर आता है और उस बच्चे को दे देता है। बच्चा बड़े मजे से वो गुलाब जामुन खा लेता है। राहुल दौड़ते हुए
अपने घर की ओर लौट आता है। जैसे ही घर लौट आता है तो उसे अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका मुंह बहुत ज्यादा मीठा हो रहा है। तभी उसकी माँ उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि राहुल, तुझे बहुत तेज बुखार है, आज तू स्कूल नहीं जाएगा। और राहुल को अंदर से खूब ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बहुत कुछ मीठा खा लिया हो, जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। कुछ देर बाद राहुल बहुत ज्यादा इरिटेट महसूस करने लगता है। उसको बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सब चीज बर्बाद कर दूं, और उसने ऐसा किया भी। वो अपने रूम की सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लगा। उसके रूम में एक टेबल था, उसे अपने हाथों से उसे तोड़ दिया। रूम में इतना शोर होने के बाद राहुल की माँ और उसके पिता रूम में आते हैं। वो क्या देखते कि राहुल की आंख लाल हो चुकी है और वो यहाँ वहाँ चीजें फेंक रहा है। राहुल के माँ बाप उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे, लेकिन राहुल शांत नहीं हो रहा है। तभी राहुल के पिता ने एक डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर ने उसे सुई या दवा दी, जिसके बाद राहुल सो जाता है। सोने के बाद राहुल एक सपना फिर देखता है, जिसमें वही बच्चा उसे फिर से बुला रहा है। ये देखने के बाद राहुल का नींद खुल जाता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों को फोन लगाता है कि उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो भाई उसके दोस्तों ने कहा कि भाई तुमने जो भी कुछ किया है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? तो राहुल बोलता, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो भाई जल्दी से जाकर बताओ, हो सके वो किसी और ने जो काला जादू की चीजें रखी होगी और तुमने जब उसे हिट किया तो वो तुम्हारे ऊपर आ गई होगी। इतना बोलने के बाद राहुल बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि वो एक शमशान घाट में बैठा है, वो भी रात के 12 बजे, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। और वो देखता है कि सामने से एक अघोरी आ रहा है और उसके मुंह में कुछ चावल के दाने डालता है। और जब वो चावल के दाने उगलता है तो वो चावल के दाने लाल हो गए थे, जिससे ये मालूम हो चुका था कि राहुल के ऊपर सच में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। कि तभी वो अघोरी बाबा उस पर कुछ अच्छत वगैरह छिटते हैं और कुछ मंत्रों के जाप करते हैं और कुछ मारण क्रिया जैसी कुछ क्रिया होती है वो क्रिया करते हैं। उसके बाद राहुल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आती है वो देखता है वो अपने रूम में पड़ा है। राहुल के होश आने के बाद राहुल ने पूछा कि मैं उस शमशान घाट में आखिर पहुंच कैसे गया। राहुल के माता पिता ने उसे बताया कि तू सारी चीजें को यहाँ वहाँ फेंक रहा था और अपने रूम को पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया तूने। मैंने और तेरे पिता ने तुम्हें इस पलंग से बांध कर रखा था और थोड़ी देर के लिए मैं नीचे क्या गई, तू खिड़की कूद कर भाग गया। हम दोनों तुझे खोजने के लिए निकले तो तुम शमशान घाट की ओर भाग रहे थे। हम दोनों भी तेरे साथ साथ पीछे आ गए और वहां पर जाकर तुम एक चीता के सामने जाकर बैठ जाते हो और उसी चीता के पास जाके हम लोग बैठते हैं और अघोरी बाबा को सारी बातें बताते हैं। तो अघोरी बाबा ने सारी चीजें बताई कि कैसे तुमने उस आटे की गुड़िया का अपमान किया, जिसके वजह से तुम्हें ये सब भोगना पड़ रहा है। माँ ने अपने बेटे यानी राहुल को कहा कि दोबारा ऐसी चीजें मत करना और गलती से हो भी जाए तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता। राहुल की आंखें भर आती है और राहुल अपने माँ को गले लगाता है और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको इस पूरे वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।